नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। देखिए, यूजीसी नेट का रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। एक्चुअली क्या है कि ऑफिशियल आंसर की तो आ गई है, बट जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक उसमें यूजीसी नेट के थ्रू पीएचडी कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक सर्कुलर आया था कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन चाहिए बच्चों को पीएचडी के लिए, उनको नेट कंपलसरी कर दिया था। लेकिन अभी क्या हुआ, ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, फिर एग्ज़ाम डिले हुआ, अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो पीएचडी का इस साल का सेशन बहुत लेट हो रहा है। तो जो रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनकी अपनी एक अलग वैल्यू है, वो अभी धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म पे फिर से आ रही हैं कि वो अपना सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही हैं। जैसे जेएमआई अपना सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही फॉर पीएचडी, इसी के तरीके अभी एलयू लखनऊ यूनिवर्सिटी ने भी अपना सेपरेट एग्ज़ाम के लिए एक ये ऑफिशियल ब्रोचर रिलीज़ कर दिया है कि किस तरीके से सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट होगा एलयू में। एलयू से पीएचडी जिन बच्चों को करना है, तो उनको क्या करना होगा कि किस तरीके से वो एलयू से पीएचडी कर सकते हैं। अलग अलग स्ट्रीम्स में वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, किस में कितनी सीट्स हैं, क्या है वो आप लोग एक बार सीट मैट्रिक्स देख लेना। अगर आपको सीट मैट्रिक्स नहीं मिलता है या नहीं समझ में आता है, आप सिंपली मेरी टीम से कॉन्टेक्ट कर लो। मेरी टीम आपको सब कुछ समझा देगी, कैसे मिलेगी, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और क्या करना है। हालांकि आप लोग खुद ही कर लेंगे, आई होप कि आप लोग कर लेंगे, मुझे इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है। तो चलो डिस्कस करते हैं कि पीएचडी फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, कब से एंड हो रहा है। आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो ओपन हो गया है। आपको रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है वो 5 नवंबर 2024 तक है। 5 नवंबर 2024 तक आपको LURN लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है पे रजिस्टर करना है अपने आप को। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा फॉलो करना है, उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें दी गई हैं, वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फॉलो कर लीजिए। फिर मैं बता रहा हूँ, आपसे रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, आप लोग सिंपली मेरे से कॉन्टेक्ट करो, मेरी टीम आपका रजिस्ट्रेशन करके आपको दे देगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन कौन एलिजिबल है लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के लिए। तो वो बच्चे जिनका मास्टर्स में 55% मार्क्स है, वो लोग एलिजिबल हैं। और जिन बच्चों के पास एमफिल की डिग्री में 55% मार्क्स हैं, वो बच्चे भी एलिजिबल हैं। अभी बात कर लेते हैं रिलैक्सेशन की, कि किनको कोटा, जिनको जिसे कोटा बोलते हैं, कि कुछ रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको कोटा मिलेगा कि नहीं, उस रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, तो वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो भी ज़रूरी हो जाता है। रिजर्वेशन बच्चों के लिए काफ़ी काम आता है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी जो रिलैक्सेशन मिलने वाला है फॉर मास्टर्स डिग्री, जिन बच्चों ने मास्टर्स डिग्री कर रखी है और वो अगर OBC SC ST से बिलोंग करते हैं, तो उनको 5% मार्क्स का रिजर्वेशन रिलैक्सेशन मिलेगा। 5% मार्क्स, दैट मीन्स कि जिन बच्चों को अनरिजर्व वालों को 55% मार्क्स चाहिए, तो OBC SC ST वालों को 50% मार्क्स चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा इनको। और पीएचडी की जो फॉर्म्स हैं, मतलब कितने टाइप्स की पीएचडी है, तो फुल टाइम पीएचडी है और पार्ट टाइम पीएचडी है, पीएचडी, और एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी इसमें इनरोल कर सकते हैं, तो इंटरनेशनल पीएचडी है। ये जो मैंने अभी एलिजिबिलिटी बताई आपको, ये फुल टाइम पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी है। इसके बाद जो पार्ट टाइम एलिजिबिलिटी के लिए पीएचडी है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है, उसके लिए सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट भी होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, पार्ट टाइम पीएचडी जो बच्चे परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए ये है कि आपको एनओसी देनी पड़ेगी। देखिए, पार्ट टाइम पीएचडी आप तभी कर रहे होंगे जब आप कहीं ना कहीं वर्किंग होंगे। तो अगर आप वर्किंग हैं तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन से, हेड ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन से इस चीज़ के लिए एनओसी लेनी पड़ेगी कि आपको उन हेड ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन या आपके ऑर्गेनाइजेशन को कोई दिक्कत नहीं है, आप पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं इसलिए। तो एनओसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन पार्ट टाइम पीएचडी। का सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जो कि आगे मैं डिस्कस कर दूंगा। या आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है, कुछ ही बच्चे पार्ट टाइम पीएचडी के होते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स दूर कर दूंगा। अब बात आती है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, उस किस में किसकी क्या वैल्यू रहेगी, क्या होने वाला है एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो जो आरईटी है, आरईटी में 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 2 टाइप्स। 50% क्वेश्चन होंगे, वो रिसर्च मेथोडोलॉजी बेस्ड होंगे 50% क्वेश्चन, और 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, जो कि सबको देने हैं। दो दो पैटर्न रहेगा, यू कैन से कि जो क्वेश्चन पेपर होगा
वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। 50% क्वेश्चंस होंगे वो रिसर्च मेथोडोलॉजी बेस्ड पे होंगे और 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। अब आप इस एग्ज़ाम को दोगे, लेकिन इसके लिए आपको कितना मिनिमम स्कोर किया जाए कि आपका ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को, जो बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करने हैं आरईटी में, तभी आप लोग क्वालिफाई कर पाओगे एडमिशन के लिए। और जो बच्चे EWS OBC SC ST PW से बिलोंग करते हैं, उनको 45% मार्क्स स्कोर करने हैं, मतलब 5% यहाँ पे भी कम दिया गया है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अनरिजर्व को मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करने हैं आरईटी में, और जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 45% मार्क्स स्कोर करने हैं, तभी आप लोग क्वालिफाई कर पाओगे। ये मेरिट बनेगी वो अलग होगा, बट क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं ये। अब बात करते हैं कि वेटेज का क्या सिस्टम है। तो जो 70% वेटेज दिया गया है वो आरईटी को दिया गया है, जो एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा आपका एंट्रेंस टेस्ट, और 30% वेटेज जो दिया गया है वो इंटरव्यू को दिया गया। आपका आरईटी के इसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा, तो 70% आरईटी को जाएगा और 30% इंटरव्यू को जाएगा। इसके बाद अब बात आती है कि मेरिट कैसे फॉर्म होगी। तो मेरिट फॉर्म होने का जो तरीका रहेगा वो टोटल मार्क्स इन आरईटी प्लस टोटल मार्क्स इन इंटरव्यू, इसके बेस पे मेरिट बनाई जाएगी। आई थिंक कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने इसीलिए बोला कि आपको आरईटी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अनरिजर्व के लिए 50% हैं और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% हैं। इसके बाद जो बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे उनको इसमें एडमिशन ईजिली मिल जाएगा, क्योंकि इसके बाद मेरिट बननी है। मेरिट बनने के बाद एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट मेरिट बनेगी, और जो बच्चे मेरिट को क्वालिफाई करेंगे या मेरिट में टॉप में आएंगे उन बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा। तो ये वीडियो है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी कुछ भी डाउट रहता है तो आप सिंपली हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका क्या डाउट है। मेरी टीम आपके सारे डाउट्स ले लेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को एजुकेशन से रिलेटेड एवरी टाइप ऑफ यू कैन से कि अपडेट्स इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। सारे अपडेट्स मिलेंगे एजुकेशन से रिलेटेड, जितना कुछ भी अपडेट आने वाला है, एडमिशन हो, काउंसलिंग हो, PhD करना है आपको, MBA करना है, MCA करना है, जो कुछ भी करना है, यू विल गेट ईच एंड एवरी अपडेट इन दिस चैनल। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि क्या अपडेट आया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि बाकी लोगों का भी भला हो जाए। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।